कुछ दिनों तक मैंने खुद को मामूल में रखने की कोशिश की, लेकिन अंकल की नजरें और उनकी बातों का अंदाज मुझे परेशान कर रहा था। एक दिन जब मैं बाजार से कुछ सामान लेने गई तो मेरी मुलाकात मेरी पुरानी सहेली शाजिया से हुई। शाजिया मेरी गांव की दोस्त थी जो अब लाहौर में अपनी खाला के पास रहती थी। उसने मेरी हालत देखकर पूछा, इनाया, तुम ठीक तो हो? तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है। मैंने उसे जफर के जाने और घर की सूरत हाल के बारे में बताया, लेकिन अंकल की बातों को छुपा लिया। शाजिया ने कहा, इनाया, तुम्हें खुद को मसरूफ रखना चाहिए, क्यों ना तुम कोई काम शुरू करो। उसकी बात से मुझे एक नया ख्याल आया। शायद अगर मैं घर से बाहर निकलूं और कोई काम शुरू करूं तो मेरा ध्यान बढ़ जाए। मैंने शाजिया से कहा, तुम ठीक कहती हो, लेकिन क्या करूं? शाजिया ने तजवीज दी कि मैं सिलाई या कढ़ाई का काम शुरू करूं, क्योंकि गांव में मैं उसमें माहिर थी। उस ख्याल ने मुझे जोश दिया। मैंने फैसला किया कि घर पर ही एक छोटा सा सिलाई का काम शुरू करूंगी। अगले दिन मैंने आंटी से अपने ख्याल के बारे में बात की। उन्होंने बहुत खुशी से मेरी हौसला अफजाई की। इनाया, ये बहुत अच्छा ख्याल है, तुम अपना काम शुरू करो और अगर कोई जरूरत हो तो हमसे कहना। अंकल ने भी मेरी बात सुनी और कहा, इनाया, अगर तुम्हें दुकान पर कुछ कपड़े या सामान चाहिए तो बता देना, मैं सब इंतजाम कर दूंगा। उनकी हिमायत से मेरा हौसला बढ़ा। मैंने घर के एक कमरे में अपना छोटा सा सिलाई का सेटअप बनाया। शाजिया ने अपनी सहेलियों में मेरी बात फैलाई और जल्द ही मुझे कुछ ऑर्डर्स मिलने लगे। ये काम न सिर्फ मेरा ध्यान बटाने लगा, बल्कि मुझे एक नया मकसद भी दिया। एक शाम जब मैं सिलाई कर रही थी, अंकल घर आए और मेरे कमरे में आ गए। वाह इनाया, तुम तो बहुत अच्छा काम कर रही हो, उन्होंने मेरे बनाए हुए कपड़ों को देखते हुए कहा। मैंने मुस्कुरा कर शुक्रिया कहा, लेकिन फिर उन्होंने कहा, तुम अकेली ये सब कैसे करती हो? अगर मदद चाहिए तो बताओ। उनकी आवाज में वही गर्मजोशी थी जो मुझे परेशान करती थी। मैंने जल्दी से कहा, अंकल, मैं ठीक हूँ, बस आपकी दुआओं की जरूरत है। अंकल ने मुस्कुराते हुए कहा, दुआएं तो हमेशा तुम्हारे साथ हैं, लेकिन कभी कभार हम भी तो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। मैंने बात को हंसी में उड़ा दिया, लेकिन दिल में एक खौफ सा बैठ गया। क्या अंकल वाकई सिर्फ मेरी मदद करना चाहते थे या उनके इरादे कुछ और थे? उस रात जफर की कॉल आई। उसकी आवाज सुनकर मेरा दिल खुशी से भर गया। उसने बताया कि वो अमेरिका में अच्छा काम कर रहा है और जल्द ही मेरी वीजा की दरख्वास्त देगा। इनाया, बस कुछ महीनों की बात है, हम जल्द एक साथ होंगे। उसकी बातों ने मुझे सुकून दिया। मैंने उसे अपने सिलाई के काम के बारे में बताया और वो बहुत खुश हुआ। मेरी बीवी तो कमाल की है, उसने हंसते हुए कहा। जफर की कॉल ने मेरी हिम्मत बढ़ाई। मैंने फैसला किया कि मैं अपनी तवज्जो अपने काम और जफर पर रखूंगी। अंकल की बातों को मैंने नजरअंदाज करने की कोशिश की। कुछ दिन बाद शाजिया ने मुझे बताया कि एक बड़ी दुकान वाले ने मेरा काम देखा और वो मुझसे कुछ डिजाइन बनवाना चाहते हैं। ये मेरे लिए एक बड़ा मौका था। मैंने रात दिन मेहनत की और कुछ खूबसूरत डिजाइन बनाए। जब मैंने वो दुकान वाले को दिखाए तो वो बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने मुझे एक बड़ा ऑर्डर दिया। उस कामयाबी ने मेरा एतमाद बढ़ाया। मैंने सोचा कि शायद ये तन्हाई मेरी ताकत बन सकती है। मैंने अपने काम को और बढ़ाने का फैसला किया, लेकिन उस दौरान अंकल की नजरें और उनकी छोटी छोटी बातें मुझे परेशान करती रहती थी। एक दिन जब मैं और आंटी बावर्ची खाने में काम कर रही थी, उन्होंने अचानक कहा, इनाया,
इकबाल तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं, कहते हैं तुम बहुत मेहनती हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, आंटी बस उनकी मेहरबानी है। लेकिन आंटी ने गहरी नजरों से मुझे देखा और कहा, बेटा इकबाल बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन कभी कभार वो हद से ज्यादा गर्मजोश हो जाते हैं। अगर कभी तुम्हें कोई बात अजीब लगे तो मुझे बताओ। उनकी बात से मेरा दिल धड़क उठा। क्या आंटी को कुछ शक हो गया था या वो बस मेरी खैर खाही के लिए कह रही थी? मैंने कहा, आंटी आप फिक्र ना करें, सब ठीक है। लेकिन उस रात जब मैं अपने कमरे में थी, मुझे लगा कि अब वक्त आ गया है कि मैं खुद को और ज्यादा महफूज रखूं। मैंने फैसला किया कि मैं अपना ज्यादा वक्त अपने काम पर सर्व करूंगी। मैंने शाजिया से कहा कि वो मेरी मदद करे ताकि हम मिलकर एक छोटा सा कारोबार शुरू करें। शाजिया ने खुशी से हामी भरी। हमने मिलकर एक प्लान बनाया कि हम अपने डिजाइन ऑनलाइन बेचेंगे। उस नए मंसूबे ने मुझे एक नया जोश दिया। मैंने घर के कामों के साथ साथ अपने कारोबार पर भी तवज्जो दी। अंकल अब भी कभी कभार मेरे कमरे में आते, लेकिन मैंने उनसे फासला रखना शुरू कर दिया। मैं हमेशा कोई ना कोई बहाना बना देती कि मैं मसरूफ हूँ। एक दिन जफर ने फोन किया और बताया कि उसका वीजा का अमल शुरू हो गया है। इनाया, बस चंद महीनों की बात है, तुम तैयारी रखो। ये खबर सुनकर मेरी खुशी की इंतहा न रही। मैंने अपने कारोबार को और ज्यादा मेहनत से चलाना शुरू किया ताकि जब जफर आए तो मैं उसे अपनी कामयाबी दिखा सकूं। लेकिन उस दौरान अंकल की नजरें और उनकी बातें मुझे परेशान करती रहती थीं। एक रात जब मैं अपने कमरे में काम कर रही थी, अंकल फिर आए। उस बार उन्होंने कहा, इनाया तुम बहुत बदल गई हो, पहले तो तुमसे घंटों बातें होती थीं। मैंने कहा, अंकल बस काम की मसरूफियात हैं, आप तो जानते हैं मैं अपना कारोबार शुरू कर रही हूँ। अंकल ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, लेकिन कभी कभार हमारे लिए भी वक्त निकाल लिया करो। उनकी बातों से मैं और ज्यादा उलझन में पड़ गई। एक दिन जब आंटी घर पर नहीं थी, अंकल ने मुझे दोबारा अकेले में बात करने की कोशिश की। उस बार उन्होंने कहा, इनाया मैं जानता हूं कि तुम तन्हा हो, लेकिन तुम्हारा ये अकेलापन हम मिलकर दूर कर सकते हैं। उनकी बात सुनकर मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने फौरन कहा, अंकल आप ये क्या कह रहे हैं? मैं जफर की बीवी हूं, बराह करम ऐसी बातें ना करें। अंकल ने माफी मांगी और कहा कि वो बस मेरी खैर ख्वाही के लिए कह रहे थे, लेकिन उनकी नजरों में जो चमक थी वो मुझे परेशान कर गई। उस रात मैंने फैसला किया कि मैं आंटी से सब कुछ कह दूंगी। लेकिन फिर ख्याल आया कि अगर आंटी को बुरा लगा तो क्या उससे घर का माहौल खराब नहीं हो जाएगा? अगले दिन मैंने शाजिया से सब कुछ शेयर किया। उसने कहा, इनाया तुम्हें फौरन ये घर छोड़ देना चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि अंकल के इरादे ठीक नहीं हैं, तो तुम्हें अपनी हिफाजत के लिए कुछ करना होगा। शाजिया की बातों ने मुझे सोच में डाल दिया, लेकिन घर छोड़ना इतना आसान नहीं था। जफर के आने तक मेरे पास कोई और जगह नहीं थी। फिर भी मैंने फैसला किया कि मैं अपने आप को और ज्यादा मजबूत करूंगी।